स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ये जो सेंटेंस है कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये सेंटेंस उन बेरोजगार युवाओं का सेंटेंस है जिनके अंदर का गुस्सा और आक्रोश शायद अब फूट पड़ा है। आज का युवा नौकरियां चाह रहा है और हमारा मीडिया रिया चाहता है। आज हमारे देश के युवा को पाकिस्तान, धर्म, नोटबंदी, मन की बात, आत्मनिर्भर ये सब नहीं चाहिए। उनको चाहिए केवल रोजगार। आज हमारे देश के युवा को 20 लाख करोड़ का पैकेज, लोन, सीटी, नई शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं। उनको तो चाहिए वैकेंसीज, एग्जाम, रिजल्ट और ज्वाइनिंग, बस। दोस्तों, 300 दिन होने के बावजूद भी एमपी स्टेट शिक्षक की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आज 500 दिन होने के बाद भी रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो पाया। आज लगभग 800 दिन होने के बाद भी एसएससी का रिजल्ट नहीं आ पाया। अब बस, वी डोंट नीड पेन किलर्स, वी नीड फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने 17,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भी भरे थे। 500-500 रुपए फॉर्म की फीस भी जमा की और लगभग 14 अरब रुपए सरकारी खजाने में भी इकट्ठे हुए। सरकार बन गई और बहुमत से बनी और 1.5 साल से सफलतापूर्वक चल भी रही है, लेकिन आज तक रेलवे का एग्जाम नहीं हो पाया। और एग्जाम तो दूर की बात है, आज तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का ही चुनाव नहीं हो पाया। सुना है एलआईसी, एयर इंडिया, एयरपोर्ट, बीएसएनएल, बैंक के साथ साथ अब रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर ये सही है तो मेरी सरकार से विनती है कि कृपया बेरोजगारों को इसकी जानकारी दें। और ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। आप अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो पीबी यानी व्यापम में भी जब विधानसभा चुनाव 2018 में होने वाला था, उसके पहले भी लगभग 20,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकला। काफी सारे लोगों ने एग्जाम भी दिया, लेकिन आज 2 साल पूरे होने के बाद भी उन शिक्षकों को रोजगार नहीं मिला है, ज्वाइनिंग नहीं मिली। एक तरफ हम कोरोना का हवाला देकर शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा स्थगित करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना काल में ही जेल प्रहरी की वैकेंसी निकाल के नया कलेक्शन कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। सेम कंडीशन एसएससी के साथ भी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी 2017 में आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एसएससी सीजीएल 2018 का टियर 3 का रिजल्ट आज तक नहीं आया। एसएससी एमटीएस 2019 का टियर 2 का रिजल्ट आज तक नहीं आया। और आती है तो केवल तारीख। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में इतना बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट पहली बार हुआ और इसका असर ये हुआ है कि एसएससी सीजीएल टियर 2 की रिजल्ट की डेट 4 अक्टूबर आ गई। एसएससी एमटीएस की रिजल्ट की डेट 31 अक्टूबर आ गई। साथ ही रेलवे ने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की टेंडर की लास्ट डेट भी 31 सितंबर तय कर दी। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल एक लॉलीपॉप है। हमें इस बार रिजल्ट से मतलब नहीं है, हमें इस बार पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेरोजगार युवाओं का सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आज सरकार से पूछना चाहूंगा कि यूपीएससी के एग्जाम फीस अगर 100 रुपए हो सकती है तो रेलवे की क्यों नहीं? जब आईबीपीएस का एग्जाम समय पर हो सकता है तो फिर रेलवे का क्यों नहीं? जब सभी ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट तुरंत आ सकता है तो फिर एसएससी का क्यों नहीं? जब नीट और जेई एग्जाम के लिए कोरोना नहीं है तो फिर रेलवे के लिए कोरोना क्यों? दोस्तों, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। इसमें हम सभी का साथ दीजिए। हमें मालूम है कि इसके लिए लगभग 35 से 40 लाख ट्वीट्स हुए हैं, लेकिन आज जब हम दे रहे हैं तो ट्वीट्स की संख्या कम होती जा रही है। मैंने खुद व्हाट्सएप पे इसका प्रोटेस्ट किया, मेरा भी व्हाट्सएप खुद ब्लॉक हो गया। हो सकता है ये वीडियो भी मैं ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। जय हिंद।